70 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या उस वक्त कर दी जाती है जब वो नींद की आगोश में थे। ताज्जुब की बात तो ये थी कि जिस जगह उनकी हत्या होती है वो जगह लोगों के आस्था और मान्यता का केंद्र थी। वो जगह एक मंदिर थी। तो कौन थे वो बुजुर्ग और मंदिर में वो क्यों सोए थे? उनकी हत्या करने वाला कौन था जो मंदिर के प्रांगण में ही उनकी दर्दनाक हत्या कर दी? इस घटना की पूरी कहानी आपको जानने मिलेगी इसी वीडियो में। सो वीडियो को पूरा वॉच जरूर करिएगा। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है माही और स्वागत है आप लोग का आज के इस वीडियो में। ये जो सच्ची वारदात की कहानी आपको बताने जा रही हूँ वो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले की है। इसी जिले में एक गांव है हिनौतिया भोई नाम का। इस गांव में एक शख्स निवास करता था जिसका नाम था गोपाल मार्कू। इसकी फैमिली के बारे में बात करें तो इसकी फैमिली में इनकी पत्नी और 3 बेटे थे। तीनों बेटों की शादियां हो चुकी थी। वो सब अपने बीवी बच्चों के साथ में खुश थे। गोपाल मार्को जो एक व्हीकल कंपनी में काम किया करते थे, एज हो जाने के बाद में उनका रिटायर हो गया। रिटायर के बाद उनको 18,500 का पेंशन मिलता था। लेकिन बुजुर्ग हो जाने की वजह से वो भाव भक्ति में ज्यादा समय बिताने लगे। इसीलिए वो अपने गांव के बाहर अपने परिवार के द्वारा बनाए गए शिव मंदिर में जाकर निवास करने लगा। मंदिर के बगल में वो 2 कमरों का कच्चा रूम बना के रहने लगा, जबकि उनकी पूरी फैमिली गांव में रहती थी। गोपाल मार्को का रोज का यही काम था कि वो मंदिर की साफ सफाई, पूजा पाठ किया करते थे और वहीं उनके प्रांगण में ही सो जाया करते थे। गांव के लोग भी मंदिर में पूजा करने के लिए जाते थे, खास करके वो लोग जो अपने आप को भगवान शिव जी का परम भक्त समझते थे, यानी नशा करने वाले लोग। गांव के ही कुछ युवक जो नशा के आदी थे, वो हमेशा मंदिर के प्रांगण में बैठकर गांजा बीड़ी फूका करते थे। यही उनकी पूजा थी। इसी तरह दिन चल रहा था कि एक दिन की बात है। वो दिन 8 जून 2021 का था। जब गांव वाले सुबह सुबह पूजा करने के लिए मंदिर पहुंचे तो गोपाल मार्को को मृत अवस्था में पाए। बॉडी में जगह जगह जख्म के निशान थे। उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इसकी सूचना गांव वालों ने उनके घर पहुंचाई। गोपाल मार्को के घर में उनकी पूरी फैमिली रोते बिलखते मंदिर के प्रांगण में पहुंची। गोपाल मार्को का बड़ा बेटा, जिसका नाम अशोक मार्को था, उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। अब यहाँ पे पुलिस की एंट्री होती है। पुलिस जैसे खबर पाती है तुरंत मौका वारदात पे पहुंचती है और अपने काम पे लग जाती है। सबसे पहले तो बॉडी को अच्छी तरह से चेक करते हैं, जिसमें पुलिस वाले पाते हैं कि कोई धारदार हथियार से यानी चाकू से उनके शरीर और उनके चेहरे पर वार किया गया था, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। और उनकी बॉडी की तलाशी लेने पर उनके पास से कुछ भी नहीं मिला था। उसके बेटे ने बताया कि गोपाल मार्को जो जनेऊ पहनता था उसमें एक चाबी बांध के रखते थे, लेकिन वो चाबी भी गायब थी। पुलिस को लगा कि मामला लूटपाट का है। हत्या और लूटपाट का मामला पंजीबद्ध करके अपने जांच को आगे बढ़ाए। जांच और पूछताछ के दौरान गांव वालों से और गोपाल मार्को की फैमिली से पूरी पूछताछ की गई, जिसमें पुलिस को एक हिंट मिलती है गोपाल मार्को के बड़े बेटे अशोक मार्को से। अशोक मार्को पुलिस वालों को बताते हैं कि उनके तीनों भाइयों में से एक भाई जो एसएफ का जवान रह चुका था, उसको पैसे की जरूरत थी। वो 2 दिन पहले अपने पिताजी से 50,000 रुपए की डिमांड कर रहे थे। इस बात को लेकर पिता और भाई के बीच में बहस भी हुई थी। इस बात की जानकारी पुलिस को मिलने पर गोपाल मार्को के क्रियाक्रम होने तक उनके बेटे कमलेश मार्को पर कड़ी नजर रखी गई, जिसकी जानकारी कमलेश मार्को को नहीं थी। इस बीच पुलिस वालों ने कमलेश मार्को की पूरी डिटेल निकाली तो पता चला कि 2008 में कमलेश मार्को एसएफ में ज्वाइन हुए थे। ड्यूटी करते करते 2019 में विभाग के गार्ड रूम से राइफल व कारतूस चोरी करने के जुर्म में उसको बर्खास्त कर दिया गया था। उसके ऊपर केस भी दायर किए थे उसकी विभाग वाले। लगभग 1 साल की विभागीय जांच के बाद में कमलेश मार्को को वहां से बर्खास्त कर दिया गया था। तब से कमलेश मार्को ऐसे ही आवारा घूम रहा था। इसकी वजह से उनकी बीवी अपने दोनों बेटियों को लेकर मायके चली गई थी।
बेरोजगारी और काम के टेंशन की वजह से वो नशे का आदी हो गया था। वो अपने खर्चों के लिए पिताजी के ऊपर निर्भर हो गया था। पिताजी यानी गोपाल मार्को भी उसको खर्चे के लिए पैसा दिया करते थे, लेकिन नशे के कारण उसका बहुत ज्यादा कर्ज हो चुका था, जिसके कारण उसको और भी पैसों की जरूरत पड़ती रहती थी। इसी पैसों की तंगी के कारण जो गोपाल मार्को ने अपने बेटे कमलेश मार्को के लिए रांची में जो घर खरीदा था, ये घर को भी 4.5 लाख में बेच दिया। जब वो ड्यूटी कर रहा था उसी समय वो अपने विभाग से लोन भी लिया था 3.5 लाख का। इसको चुकाने के लिए बोलकर पिताजी से कितने बार ही ये पैसे ले चुका था, लेकिन ये पैसा वो चुका ना करके अपने नशे में फूंक देता था। कई बार नौकरी में वापस जाने के नाम पर भी अपने पिता गोपाल मार्को से पैसे ले चुका था। इस घटना के 2 दिन पहले भी कमलेश मार्को ने गोपाल मार्को से 50,000 रुपए की डिमांड की थी कि मुझे अपने काम में वापस जाना है, वहाँ पे पैसा जमा करना पड़ेगा। लेकिन उसके नशे की आदत और अय्यासी के आदत के चलते उसके पिताजी ने उसको रुपए देने से मना कर दिया। इसी बात पे उन दोनों के बीच में बहस हुई। उसके भाई अशोक मार्को ने ये भी बताया पुलिस वालों को कि ऐसे अपने पिताजी के साथ में 2-3 बार झड़प कर चुका था। एक बार कमलेश मार्को अपने पिताजी को कुल्हाड़ी लेकर मारने गया था। गांव वालों के बीच बचाव करने पर ये झगड़ा शांत हुआ था। इस बीच उन लोगों ने कमलेश मार्को के ऊपर कड़ी नजर रखी, तो उन लोगों ने पाया कि कमलेश मार्को को अपने पिताजी के मरने का बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा था। उसने एक आंसू भी उनके लिए नहीं बहाया था। वहीं अपने पिताजी के क्रियाक्रम के जो रस्में होती हैं उनमें भी वो शरीक नहीं हो रहा था, लेकिन 14,000 अपने पिताजी के क्रियाक्रम में लगा चुका था। ताज्जुब की बात यह थी कि ये कमलेश मार्को जो बेरोजगार बैठा था, अपने खर्चे के लिए दूसरों पर निर्भर था, उसके पास इतना पैसा कहां से आया। इस सब बातों को लेकर पुलिस ने क्रियाक्रम होने के बाद में कमलेश मार्को को हिरासत में लेकर पूछताछ की। तो वही होता है जैसे सभी मुजरिम करते हैं, पहले तो अपना नाटक चालू रखा, बाद में वो टूट गया और अपने जुर्म को कबूल किया। उसने बताया कि अपने पिताजी का हत्यारा वो खुद ही है। तो इस तरह कमलेश मार्को अपना पूरा जुर्म कबूल किया। उसने बताया कि सभी गांव वाले जो रात के वक्त मंदिर के प्रांगण में बैठते हैं, उन लोगों के चले जाने के बाद में 10, साढ़े 10, 11 बजे का टाइम रहा होगा, लोगों की नजरों से छुपते छुपाते मंदिर जा पहुंचा, जहाँ पे उसके पिताजी सो रहे थे। फिर उन पर चाकू से 5-6 बार वार किया। इस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु हो जाने के बाद में उनकी जनाओं में जो चाबी बंधा था उसको निकाल के पिताजी के रूम में जाकर उनके संदूक से 14,000 रुपया निकाली थी और वापस रूम को लॉक करके घर आके सो गया था। पुलिस ने उसके पास में वो चाकू और चाबी भी बरामद की। फिर इन सबूतों के आधार पर अदालत में पेश किया गया, जहां से कमलेश मार्को को सजा सुनाई और उसको जेल भेज दिया। तो ये रही दोस्तों एक पिता और पुत्र की रिश्ते में मौत की कहानी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नए वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपने परिवार का ध्यान अच्छे से रखें, सतर्क रहें। जय हिंद।